कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत में अब बलात्कारियों को जमानत मिलना एक आम बात होती जा रही है। आपने बीएचयू कांड में देखा होगा, 3 जो मुख्य आरोपी थे उनको किस तरीके से जमानत मिलती है, किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। अब कुलदीप सेंगर को भी जमानत मिल गई है और जमानत के बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से जब मीडिया उससे पूछती है तो वो कहता है मामूली लोग हैं। आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद में ओपी राजभर जी उस पर हंसते हैं, पीड़िता के ऊपर हंसते हैं, और जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं वो भी आरोपी का पक्ष लेते हुए नजर आए हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। और दोस्तों, आपको हम बता दें, जब ओपी राजभर जी इस तरीके से हंसते हैं उसके बाद में वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग झाड़ू से उनके पोस्टर को मारते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप अपनी राय दीजिएगा। वैसे अभी हम नितिन जी से बातचीत कर लेते हैं। नितिन जी, जिस तरीके से ओपी राजभर जी हंसते हैं, ब्रजभूषण जी समर्थन दे देते हैं, किसका देते हैं? जो आरोपी है सेंगर का। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद में ओपी राजभर जी को मतलब चप्पल से या फिर कह सकते हैं कि झाड़ू से महिलाएं स्वागत कर रही हैं। ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे। अब मुकदमे वाला मुकदमे के ऊपर समर्थन नहीं करेगा तो किसके ऊपर करेगा? बताइए। वो भी एक पहलवानों के साथ किस तरीके से उन्होंने जो किया था, उन्होंने बोला है कि षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्रकारी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। उस बेटी को टायर में जलाया गया, वो षड्यंत्र था। या पुलिस प्रशासन जवाब देगा, या ब्रजभूषण सिंह देंगे, या योगी आदित्यनाथ देंगे। तो कोर्ट का उस परिवार को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई, ये षड्यंत्र था। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट ने फैसला यहाँ पर सुनाया है, गलत सुनाया क्या? मैं हाई कोर्ट पे तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने समाज, जो पिछड़ा दलित समाज है, उस पर जरूर एक सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों ने उनको विधायक चुनते हैं, आप लोग ही उनको विधायक चुनकर सदन पहुँचाते हैं, आप लोग की बेटियों के साथ वो ऐसे करते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं हुई। आपको याद होगा, यही ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जब आरोप लगे थे, उन बेटियों के साथ तिरंगे लिए थे, उनको किस तरीके से लातों से कुचला जा रहा था, वो भी आपको याद होगा। हमने वो दौर भी देखा, मैं कवर कर रहा था वहाँ पर, किस तरीके से उस बेटी को टायर से जलाया जा रहा था, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था उस परिवार से। और ये विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन, बिना पाउडर डाले सारे मुकदमे और सारे अपराध और सारे धाक धब्बे खत्म हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा। बीएचयू की घटना हुई थी, एक लड़की के साथ 3 लोग बलात्कार करते, वही 3 युवक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। उसके बाद उसको IT सेल के, उसके बाद उनकी जमानत होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग माला पहनाकर केक काटकर उनका स्वागत करते हैं। तो भैया ये क्या है? ये कहाँ आपका जीरो टैलेंस है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? जो सत्ताधारी सरकार के नेता हैं उनका ये कहना है कि जो पीड़िता है अब वो धीरे धीरे टिकट की ओर जा रही है, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वो भी बाद में आप देखे होंगे कि अब विधायक बन गई हैं वहाँ पर। लेकिन अभी ये ठीक वही वाला एंगल यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीड़िता जो है राहुल गांधी से मिलती है। अब उसके बाद में जो सत्ताधारी सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब ये भी टिकट लेना चाहती है, इसीलिए जानबूझ करके ये आरोप लगा रही है। वो कहते हैं ना, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाया करते हैं। तो अगर वो विपक्ष, जब सत्ता उसकी आवाज नहीं सुने तो विपक्ष पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। इसीलिए विपक्ष होता है कि अगर गलत हो रहा तो विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन आज का विपक्ष भी मौन धारण कर रखे, मुंह में दही जमा के रखे। पिछड़े दलित समाज के साथ कुछ भी होता रहता है, लेकिन सब मौन रहते हैं। ठीक। नितिन जी, जिस तरीके से ओपी राजभर की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ओपी राजभर जी जिस तरीके से हंसते हैं वो मीम एक तरह से बन जाता है, वायरल हो जाता है, लोग काफी ज्यादा गुस्सा नाराजगी दिखाते हैं। अब तो सड़कों पर उतर आए हैं और उनके पोस्टर बना करके झाड़ू चप्पल से स्वागत किया जा रहा है, उनके पोस्टर पे मारा जा रहा है, थप 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 करके, मतलब झाड़ू से स्वागत किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कौन है ओम प्रकाश राजभर? ये पहले ये बताइए आप हमें। अरे आप सब कुछ आप हम ही से पूछ लेंगे तो आपको क्या पता है? जिसके बाप का पता ना हो, हर चुनाव में वो अपना बाप बदल लेता हो, उसकी बात करते आप। 22 में कहता था मैं योगी आदित्यनाथ को मत न भेजो तो अपने बाप की औलाद नहीं। 24 में कहता अखिलेश यादव को सफाई न भेजो तो अपने बाप की औलाद नहीं। जो हमेशा हर चुनाव में अपना बाप बदल लेता हो, उस मंत्री की आप बात करते हैं। कैबिनेट में मंत्री हैं, इस तरीके से आप बात करेंगे? काहे का मंत्री भाई जो अपने समाज की बात न कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए काम न कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए लड़ न सकता हूँ, उसको मंत्री होने पर धिक्कार होना चाहिए। पियर का गमछा कितना उनका चलता है सब? हाँ, तभी तो देखा बाथरूम में बंद करके और पियर का गमछा डाल के जाते हैं, और बाथरूम में बंद करके जिस तरीके से, अब आगे शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से खेल होता है, कुछ नहीं हो। उमा शंकर याद होगा, और एक युवक और इसी तरीके से जाता, याद होगा। अभी एक राजभर को मार दिया गया था, याद होगा। वो समाज की बात करते हैं। और रही बात ना, वो कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण सिंह या फिर दया शंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में परिवहन मंत्री हैं, उनके नाम के पीछे क्या लिखा? सिंह।
योगी आदित्यनाथ उर्फ सिंह, हाँ। तो समझ मतलब सकते जाति हैं। पर लड़ाई आ गई है। बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी की सही सरकार, हो या गलत हो, मतलब जाति पर लड़ाई है, इसलिए लोग उनके साथ में, मतलब जो नेता है उनके साथ में इसीलिए खड़े हैं। अगर जाति पर ना होती तो उस बेटी को न्याय मिलता। हाँ। उस बेटी के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे उनके ऊपर लाठियां ना चलाई जाती। वो जो शांतिपूर्वक सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो तो उनको पुलिस हाँ। उठा कर ना ले जाती। हाँ। अगर सच की बात होती और हक के अधिकार की, आपको पता है एनसीआरबी का डेटा आपने देखा होगा ना, हाँ। उत्तर प्रदेश आज अपराध में हाँ। नंबर 1 है और उसमें सबसे ज्यादा अपराध किसके साथ होते हैं? पिछड़े और दलित समाज के साथ। लेकिन हमारा समाज सोता रहता है और उन्हीं को अपना वो दे देता, क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी, कि आप हमारे लिए लड़िए। जब आप हाँ। अब वो कहते ना बिल्ली को ही रखवाली के लिए दे देंगे तो भैया वो रखवाली करेगा या खाएगा तुमको, नितिन वही जी, हाल हाँ, है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो हमारा समाज है मृत समाज बन चुका है, मृत समाज बनता जा रहा है। देखिए, हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी लगता है ये बात सही है। अगर मृत समाज ना होता तो फिर आज समाज के साथ ये आरोपियों की मतलब कहीं बेल मिल जा रही है, कहीं पैरोल पे छूट जा रहे हैं, कहीं जमानत मिल जा रही है। भाजपा के साथ है ना, इसलिए सीधे संपल 2 शब्दों में बात, भाजपा के साथ है, आप कुछ भी करिए। वॉशिंग मशीन काम आ रही है। हाँ, बिना पाउडर के। चलिए, क्या बात है। तो यहाँ पर हमारे साथ में नितिन जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी है। जिस तरीके से यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर उनको जमानत मिल गई है। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह है और उन्हीं के साथ में ओपी राजभर ने भी उनका समर्थन कर दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं। और उन्हीं के साथ में अगर हम बात करते हैं तो दयाशंकर सिंह जो कि मंत्री हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है कुलदीप सिंह सेंगर का। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।